जय जवाहर, स्वागत है आप मन के बैठका में। मैं हूं आपके संग में शैलेश पांडे और संगी जी से आप मन जानता हूं। बैठका के मंच में हमन बात करते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए एक मुद्दा के, छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए एक ऐसे विषय के जेकर सरोकार प्रदेश के आम मन के से प्रदेश के हर वर्ग से थे। ऐसे मुद्दा में अपन बोली में अपन भाषा में पक्ष से विपक्ष से अपन बात करथन और वरिष्ठ पत्रकार मन के राय लेता हूँ। तमाम चर्चा के बाद प्रयास ये करथन कि मुद्दा के सार्थक निष्कर्ष में हम आप पहुँचन। आज के मन मुद्दा रखे हैं नक्सली मन हुआ थे हमलावर, फिर हमला में सियासत का पर। तो सरकार के नक्सली मन के बैकफुट में हुए के तमाम दावा के बावजूद एक बार फिर नक्सली मन है जनप्रतिनिधि अपन निशाना बनाया है। बीजापुर विधायक और जिला पंचायत सदस्य के काफिला ऊपर कल नक्सली मन हमला करीन। हालांकि ये घटना में जनप्रतिनिधि या ओकर मनसंग दौरा में निकले लोगन मतलब कोई हताहत नहीं हो है, लेकिन ये घटना ला लेके एक बार सियासी बयानबाजी जरूर शुरू हो गई है। घटना ला लेके जहां पुलिस प्रशासन मामला के जांच करे के बाद कहा था, तो वहीं विपक्ष भाजपा पूरा मामला में पब्लिसिटी स्टंट बतावा थे। तो ये सब ले अलग प्रदेश के गृह मंत्री पूरा मामला में उल्टा विधायक ला ही दोषी ठहरावा थे। गृह मंत्री कहना है कि विधायक ला स्थानीय एसपी है सुरक्षा कारण से हेलीकॉप्टर में जाए के सलाह दे से, लेकिन विधायक ओकर बात नहीं सुनी। जानकारी अनुसार जिला मुख्यालय में माननीय विधायक एवं जिला पंचायत सदस्य पार्वती कश्यप एवं अन्य जो जनप्रतिनिधिगण और प्रोटेक्शन टीम के सभी साथीगण वापस आ गए। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार को नक्सल वारदात के संबंध में जो सूचना रहते उसका तस्दीक की जा रही है। इस तरह से बीजापुर विधायक के काफिले पे हमला की बात आई और पूरे प्रदेश भर में, और सरकार के जिस तरह से बयान आ रहा है, गृहमंत्री बयान आता है कि विधायक इसको केजल लिए और बिना सुरक्षा के चले गए। ये वही मार्ग है जहाँ पर मैं कई दफ़ा जाने की कोशिश किया, लेकिन सुरक्षा कारणों से पुलिस आज तक मुझे जाने दिया नहीं। लेकिन इतने सेंसिटिव क्षेत्र में विधायक बिना सुरक्षा गए कैसे? और दूसरा, गृहमंत्री कहते हैं कि बिना सुरक्षा गए, इसका मतलब है सरकार और विधायक उस क्षेत्र में जो संवेदनशील क्षेत्र है उसका कैजुअलिस्ट ले रहे हैं। और उसके बाद विधायक जिस तरह से शाम को आके क्रिकेट खेल रहे हैं, ये लगता है सीधा सनसनी फैलाना था। और मुझे लगता है कि फैब्रिकेटेड न्यूज़ बनाने के लिए इस तरह से किया गया था और एक क्षेत्र में दहशत फैलाने काम विधायक द्वारा किया गया है। अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार विक्रम मंडावी जी उधर गंगलूर की तरफ दौरे में जाने वाले थे। उनको सुरक्षा बलों के द्वारा, एसपी के द्वारा रोका गया कि उधर मत जाइए, क्योंकि बिना सूचना, बिना फोर्स, बिना सिक्योरिटी के उचित नहीं है। पर वो गए, वहाँ जाने के बाद भी रोका गया। उनको कहा गया कि हेलीकॉप्टर हमारे पास है, उससे कर देते हैं। पर वो गए भी और सकुशल वापस भी आए हैं। उनके काफिले पर कहीं पर भी कोई नक्सली हमले की जानकारी अभी नहीं आई है। तो अलग अलग तर्क है, लेकिन सबले बड़े बात यह है कि का वाकई में विधायक के काफिला पर अगर नक्सली हमला हो है, तो जैन सरकार बीते दिनों में जनप्रतिनिधियों पर हमला हो रही है, बाद ये दावा कर रही है कि अब नक्सली मन बैकफुट में आ गए हैं और बस्तर में शांति की ओर बढ़ते हैं। का दावा में सच्चाई है या फिर तमाम चीज मानन जिन महेश गागड़ा कहा था कि पब्लिसिटी स्टंट मात्र है और कुछ नहीं। तमाम मुद्दम बात कर तीन खास फोन हमारे संग में डॉक्टर विमल चोपड़ा है। भाजपा की तरफ से अपन बात रखते, तर्कपूर्ण बात रखते और साथ में अनुभव के साथ साथ हुक्म के ज्ञान के भी हम हमेशा कायल रही था। हमारे संग में अभय नारायण राय जी है। कांग्रेस संगठन के आवाज़ मजबूती से रखते, हर विषय में, हर मुद्दा में अभय नारायण जी कहीं न कहीं सरकार ला बचा के ले जाते हमेशा से। और साथ में बस्तर के सियासत ला भली भांति समझने बुझने वाले वरिष्ठ पत्रकार मनीष गुप्ता जी हमारे साथ में। आज शुरुआत हम मनीष गुप्ता जी से करते हैं। मनीष गुप्ता जी, तमाम घटनाक्रम आपके सामने हैं। एक तरफ विधायक महोदय वहाँ जाते, दूसरा तरफ एक तस्वीर आते जहाँ पे जिला पंचायत सदस्य पार्वती जी के वहाँ फायरिंग की खबर आते, वो ड्राइवर टायर बदलते हुए नजर आते। ओकर बाद बयान आते, महेश गागड़ा जी के बयान है कि अगर विधायक महोदय पर हमला हो है, इतना बड़े घटना हो है, ओकर बाद शाम के विधायक महोदय रात्रिकालीन क्रिकेट मैच के लुत्फ उठावत दिखते। ये पब्लिसिटी स्टंट मात्र न है तो का है? दूसरा तरफ गृहमंत्री जी अपने ही विधायक ने कोसत हुए नजर आते कि विधायक जी ला तमाम तरह के चेतावनी दे के बाद, तमाम तरह के हिदायत दे के बाद विधायक जी उस संवेदनशील क्षेत्र में घिस काकर गलती मानता हो? का वाकई में घटना की सच्चाई मानता हो आप? देखिए, जो लोगों को सूचना मिली है, जिस तरीके से हम लोग नक्सलियों की कार्यप्रणाली और जो उनकी वर्किंग को हम लोग जानते समझते हैं, मुझे
कल काफी आश्चर्यजनक ये घटना लगी। जिस प्रकार से पहले खबर आई कि विधायक के काफिले पे हमला हुआ है, बाद में पता चला विधायक जी पहले निकल गए हैं और बाद में फिर जो जिला पंचायत सदस्य जो है वो आई, उनकी गाड़ी में फायर हुआ और उसका टायर फटा और फिर गाड़ी रिवर्स करके ले जाई गई। तीसरा मामला जो आया है कि गृह मंत्री जी का बयान आया है और पुलिस का भी जो बयान आया है, पुलिस का बयान भी जो है बहुत मतलब स्पष्ट नहीं है। कहीं ना कहीं चीजें जो है बहुत इशारे में कही गई हैं। तो जिस प्रकार का घटनाक्रम है और जो इलाका है और जो खबरें आई हैं कि आरोपी भी नहीं थी, इस बीच में पुलिस ने मना भी किया, उसके बाद भी वहां पर गए। वो ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि मतलब कोई अनहोनी घटना नहीं हुई, कोई बड़ी घटना नहीं हुई। और जैसा कि हम जानते हैं कि नक्सली किसी के नहीं है, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, भाकपा हो, वो सारे राजनीतिक दलों के विरोधी हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि लोकतंत्र की जो व्यवस्था है वो सही व्यवस्था नहीं है, ये झूठ तंत्र है और भीड़ तंत्र है। इसलिए वो पूरे सिस्टम का विरोध करते हैं, भारत के संविधान का विरोध करते हैं। और जैसे जैसे अभी ये चुनावी वर्ष भी है और जिस प्रकार की अभी से घटनाएं शुरू हुई हैं, लगातार अभी भारतीय जनता पार्टी के 4 कार्यकर्ताओं को पिछले 1-2 महीने में नक्सलियों ने मौत के घाट उतारा है। कुछ सरपंचों को भी उन्होंने टारगेट किया है और जिस प्रकार से अभी बीजापुर इलाके में उनकी सक्रियता बढ़ी है, मुझे लगता है ये बहुत चिंतित करने वाली बात है। और हम जिस इलाके में रहते हैं, मुझे लगता है कि पुलिस की एसओपी को नजरअंदाज करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है और खासकर जनप्रतिनिधियों को तो सारी चीजों को देख सुन करके काम करना चाहिए। पर कुल मिलाकर के अभी भी ये बात स्पष्ट नहीं है कि एक्चुअल घटनाक्रम क्या था, कैसा था और किस प्रकार से चीजें हुई हैं। संतोष करने वाली बात यह है कि कोई अनहोनी नहीं हुई है और मुझे लगता है कि अभी 1-2 दिनों में जो है स्थिति स्पष्ट होगी और फिर उसके बाद जो है इस पर लगता है कोई टिप्पणी करना उचित होगा। आज की डेट पर तो सिर्फ यही बोल सकते हैं कि घटना नहीं हुई, पुलिस को सूचना थी और पुलिस की सूचना के बाद भी विधायक जी वहां गए, रेस्ट पर गए और सकुशल वापस आ गए। ये ईश्वर का लाख लाख शुक्र। तो कोई घटना नहीं हुई है, ईश्वर का लाख लाख शुक्र, ये मनीष गुप्ता जी का मानना है। लेकिन अभय नारायण राय जी, मोरकर आप पर 3 सवाल है। पहली बात कि विधायक जी के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगा थे कि हमला हो है, और बाद भी विधायक जी वहाँ पे इतना निश्चिंत होकर रात्रिकालीन क्रिकेट के मजा ले रहे थे, खुद क्रिकेट खेला थे। तो कहा विधायक जी के जिन महेश गागड़े जी जिन आरोप लगाए थे कि केवल पब्लिसिटी स्टंट है, वो में सच्चाई है का? दूसरा बात, अगर सच्चाई नहीं है, नक्सली हमला हो है, तो आपके सरकार के दावा मन के कहा हो इसकी आप मन कैसा जोर जोर से कि नक्सली मन बैकफुट में जात है। तीसरा बात, अगर विधायक जी स्टैंडर्ड ऑपरेशन पोजीशन जिन्हें एसओपी जिन नहीं मानीस, गृह मंत्री जी जिसे के बताया थे कि विधायक जी नहीं मानीस, तो का आप मन के विधायक मन निरंकुश हो गए? 3 सवाल। चले भैया, निश्चित रूप से मनीष गुप्ता जी अभी कहीं है कि जनहानि नहीं हुई, कोई अनहोनी नहीं हुई, ये ईश्वर की कृपा है। और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि हमारे विधायक जी और हमारे जिला पंचायत सदस्य जी लंबी उम्र तक रहें और जनता की सेवा करें। दूसरा बात जो आप कहे है कि उमन क्रिकेट खेली वहां ले आके, यह तो क्षमता बताते कि वो हमला से हम घबराए नहीं है। नक्सली मन ला यही जवाब देना है, नक्सली मन ला यही बताना है कि ठीक है तुम्हारा विचार अलग है, तुम्हारा रास्ता अलग है। नक्सली मन के मेन विचारधारा है कि उमन चुनाव से सत्ता नहीं चाहे, लोकतंत्र सत्ता नहीं चाहे, उन सशस्त्र सत्ता कब्जा करना चाहते हैं। और उनका दूसरा तर्क है, अभी मनीष गुप्ता जी कही थे कि लूट तंत्र, भीड़ तंत्र, ये सब कैसे उमन लोकतंत्र ला, ये उनका विचारधारा है। लेकिन सबसे वो विचारधारा में सबसे कमी है जब हम विरोध में रहते कि उमन हिंसा के सहारे सत्ता चाहते हैं और हिंसा के कोई स्थान भारत के संविधान में नहीं है, लोकतंत्र में नहीं है। तो अगर हमारे विधायक जी हमला के बाद भी क्रिकेट खेला थे तो कार्य क्षमता है और उनका जवाब है कि आपके हमला से न तो जनप्रतिनिधि घबराए है न जनता घबराए है। आप कायर और चोर की तरह हमला करा था, सामने आके मुकाबला करा, सामने आके बात करा, गोली के बाद गोली से पुलिस जवाब दे ही। मैं एक सवाल बीच में रोकना चाहता हूँ अभय नारायण जी, मैं क्षमा के साथ में बीच में रोकना चाहता हूँ। केवल 2 महीना पहले
आप मन आंकड़ा जारी कर रहे हो एनसीआरबी के आंकड़ा आप मन जारी करे कांग्रेस कार्यालय की तरफ से, और मैं ये कहे गेरी से कि 2018 से लेकर 2021 तक में नक्सल घटना मन में 67% के कमी यहाँ है। एक मतलब नक्सल बैकफुट में आगे है। आपके विधायक, आपके जिला पंचायत सदस्य के ऊपर हमला हुआ थे, कहाँ गए आपके वो दावा? नलेश भैया, हम बता था वो दावा हमारा सच है, इवन बैकफुट में है। अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे सरकार आए के बाद विधायक के ऊपर हमला हुई, हत्या हुई, फिर इन भारतीय जनता पार्टी के 3 कार्यकर्ता के ऊपर हुई। आप देखे हैं कि जब अमित शाह के दौरा रही थे तब उन्होंने हरकत ल करीन, प्रियंका जी के दौरा हुई तब उन्होंने हरकत करीन, और आज उन्होंने हरकत करीन। उन्होंने आभात कर, उन्होंने बैकफुट में है, हताश है, आभात कराते कि हमन हवन। लेकिन हमारे जो नक्सल समूह से लड़ने वाला, चाहे पुलिस के फोर्स है छत्तीसगढ़ के, चाहे हमारे केंद्रीय फोर्स, प्रोग्राम बना के उनका पीछे ढकेले काम करते। ये बात पर केंद्र सरकार भी चिंतित है। अमित शाह भी कोरबा में कही गई कि हम नक्सली समस्या बहुत जल्द दूर करबो। हम ओकर बयान के स्वागत करत है। और ये जब चीज दिखते जी, अगर केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर कोई काम करते तो ओकर परिणाम दिखते, परिणाम वहां दिखते। लेकिन उमन हरकत तो अपन करते। आज उमन फिर सिद्ध करीन कि उमन ये कहना चाहते कि हम अभी जिंदा 6 महीने में 46 वारदात, मोर बात ला आप सुनूं, 6 महीने में 46 वारदात। अभय नारायण जी, इलाका बैकफुट में जाना किथे? बैकफुट में है और घबराहट में, जैसे होते ना कि एकदम जाए के बेरा आ गए तो सांस जोर जोर से चलते, वही मन छुटमुट हरकत करते, और ये हरकत में नुकसान भी हमारे होते। लेकिन आप माना था नरेश भाई, और हम सरकार की तरफ ले बात कहा था और कांग्रेस पार्टी की तरफ ले भी बात कहा था कि नक्सली विचारधारा से गांव वाले मन अलग हो गए हैं। अब उमन ला कोई सहायता नहीं मिलते, उमन के कोई मुखबिरी नहीं होते, अब गांव वाले सक्षम हो गए हैं। नक्सली मन हताशा में तमाम घटना कर रहे थे, ये अभय नारायण राय जी के दावा है। हालांकि 6 महीना में 46 घटना, 9 हत्या और करीबन 16 जगह आगजनी की वारदात, एला बैकफुट में जाना हम कैसे मान लन? डॉक्टर विमल चोपड़ा, डॉक्टर साहब। देखो ऐसे है शैलेश जी, ये तो भगवान के शुक्र है कि कोई भी जनप्रतिनिधि ला कोई प्रकार के क्षति नहीं पहुंची। जैसे अभय नारायण जी बोले, मैं भी वमन के लंबी उम्र के कामना करता हूं। लेकिन हमन देखा था कि पूरा छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद नहीं, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुके हैं। और कांग्रेस के जतक जनप्रतिनिधि है ओमन कानून लापन जेब में रखे, शासन प्रशासन के दिशा निर्देश या ओकर कोई कार्यवाही ओमन ला कोई प्रकार से यदि असंतोष से ओमन के मन पसंद नहीं है तो ओला नहीं मानना ओमन के आज पूर्णतः जो है वो विचार में आगे है। आप पूरा छत्तीसगढ़ में यदि देखो तो आप बस्तर ला देख लो, आप बस्तर कते आसान थे, ये मला बताए की जरूरत नहीं। नक्सलवाद और धर्मांतरण, ये 2 विषय आज बस्तर में अति ज्यादा गूंजत है कि जिला लेकर के कांग्रेस कतको दावा कर ले, लेकिन ओकर दावा में सच्चाई नहीं है। आप पे बताओ कि 6 महीना में 46 घटना हुए। विधायक महोदय जो है वो एसपी के बात नहीं माना थे। और का घटना हुआ एक जानकारी अभी पूरा गृह मंत्री तक ला नहीं है कि गोली विधायक के काफिला में चले हैं कि जिला पंचायत सदस्य के काफिला में चले हैं। गृह मंत्री एक पे अनजान है, तो आप जान सकते हो कि हमारे प्रदेश के कानून व्यवस्था के स्थिति क्या हो। आज सरकार जो है, चाहे बस्तर देख लो, चाहे मैदानी क्षेत्र देख लो, चाहे आदिवासी क्षेत्र देख लो, चाहे कहीं जो है ये मन कटे के पुलिस जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता ला प्रताड़ित करते, कहीं ये मन कटे कि पुलिस कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकते और आम जनता ला प्रताड़ित करते। ये प्रकार से आज यदि पूरा स्थिति आप देखो तो पूरा कानून व्यवस्था जो है छत्तीसगढ़ में ध्वस्त है। आप सुकमा देख लो, बीजापुर देख लो, दंतेवाड़ा देख लो, नारायण। लेकिन डॉक्टर साहब मैं बीच में रोकना चाहता हूँ। एक सवाल है मोर, जब आपके मंडल अध्यक्ष के जब वहाँ पे ओकर हत्या हुई, सोकर बाद लगातार 3 भाजपाई मन के ऊपर हमला हुई, सोकर मन के जिन्हें वो वारदात ला अंजाम देगी, तो लगातार भाजपाई आरोप लगाते थे कि टारगेट किलिंग करवाते कांग्रेस है नक्सली मन से। अब विधायक जी ऊपर हमला हो गया, जिला पंचायत सदस्य ऊपर हमला हो गया कांग्रेस के। भारतीय जनता पार्टी तो ये स्पष्ट है कि नक्सलवाद के घोर दुश्मन है।
आज पूरा हिंदुस्तान में यदि हमला दक्षिण पंथी बोलते वो मतलब वामपंथी और कांग्रेस मध्य मार्गी है, तो सबसे ज्यादा दूरी जो है वो वामपंथ ने भारतीय जनता पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी दुश्मन है। और समय समय पे आप पूरा देश में देख सकते हो कि वामपंथ और मध्य मार्गी मन के गठबंधन कई बार हुए हैं, और नक्सलवाद जो है वो चाहते हैं कि दक्षिणपंथी आंदोलन जो है जिला यमन भारतीय जनता पार्टी के नाम से कहते वो समाप्त हो, और कांग्रेस ओकर से हाथ मिला के बैठे हुए हैं। ये में कोई दो मत नहीं है कि आज यदि कांग्रेस ये बोलते कि ये सब के पीछे धर्मांतरण की यदि बात करते भारतीय जनता पार्टी, तो कहते कि हमें भारतीय जनता पार्टी पीछे है। यदि बीरमपुर के घटना हो जाते तो जबरन मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हाथ बोलते। बीरमपुर में, कवर्धा में कोई भारतीय जनता पार्टी के रोले नहीं रही, लेकिन एक वर्ग के तुष्टीकरण पर कांग्रेस यही आरोप लगाते कि भारतीय जनता पार्टी ये कर पीछे। आप ये बताओ, बीरमपुर में आज घटना हो गई, हमारे प्रियंका गांधी आके चल दी। यदि यही घटना उत्तर प्रदेश में होती तो प्रियंका गांधी पहले कहां जाती कि वहां जहां घटना हुई, लेकिन छत्तीसगढ़ में आके जगदलपुर में स्वागत करा के और चले गए। आज तक मुख्यमंत्री नहीं गए। कानून व्यवस्था की स्थिति काकर हाथ में है, मुख्यमंत्री संभालत है कि गृह मंत्री संभालत है, उन्होंने ये पता नहीं है कि छत्तीसगढ़ के हालत क्या है। और आप लोग बता दो कि पूरा देश भर में 70% नक्सली हमला में, नक्सली आक्रमण में कमी हुए, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये जो है 40% है। खबर कि राज्य सरकार जो है वो तरफ ध्यान नहीं देवाते कि नक्सल समस्या कैसे हल होए। ओकर ध्यान सिर्फ ये है कि भारतीय जनता पार्टी ला डैमेज कैसे करे जाए, केंद्र सरकार ऊपर आरोप कैसे लगाए जाए, केंद्र सरकार ला बदनाम कैसे करे जाए। जब देख लो आप भूपेश बघेल जी पुरस्कार मिले तो कहीं नहीं, हमारा क्षेत्र, हमारा राज्य अच्छा काम करते हैं। और जब कुछ यदि राज्य सरकार ला केंद्र सरकार कुछ चीज पर कहे तो ये भेदभाव बरता थे। आप जो है अपन दिशा ला स्पष्ट कर लो, अपन बात ला स्पष्ट कर लो कि आप कौन दिशा में चलना चाहते हो। लेकिन कांग्रेस के हमेशा ये नीति रहे कि वोट के फायदा भर जो हो सके वैसे करो, चाहे देश गड्ढा में जाए, चाहे देश बदनाम हो, लेकिन कांग्रेस कभी भी देश के हित में काम करे के बजाय उनमें राजनीतिक रोटी सेके के काम करना। एक आज झीरम घाटी के घटना, जिला मुख्यमंत्री बोला जब विपक्ष नेता के सबूत हमारे जेब में है, जांच आयोग आई हम सबूत देवो बोला। आज 4.5 सालों के सरकार ला बने, वो सबूत कौन सा जेब में है, वो सबूत पावर नहीं है। कवासी लखमा जो है ओकर ऊपर आक्रमण होते हुए बच के आ जाते, बाकी नेता जो है वो मन शहादत हो जाते, वो मन के शहीदी हो जाते, लेकिन कवासी लखमा आ जाते। वैसने आज लगते कि जो विधायक महोदय ऊपर आक्रमण हुए हैं वो तो खेला थे, बोला पता ही नहीं होता ऊपर आक्रमण हुए हैं करके, लेकिन पूरा देश जाना थे कि विधायक के ऊपर आक्रमण हुए हैं। ये समझ नहीं आता। झीरम घाटी के जांच ला धर्मलाल कौशिक जी कोर्ट में जाके स्टे करा के रखे कि राज्य सरकार जांच कर सके, एनआईए जांच करेगी, एनआईए जांच करा ना। आपके भी अधिकार है, कोर्ट आप स्टे काबर नहीं करा सकते हो। आपके सरकार में अति दम काबर नहीं है कि स्टे वैकेट करा सकते, इसके खाली कानून खामी है, गलती है। सरकार अपन मनसा अनुरूप जांच चाहते, सरकार चाहते कि जेला हम फंसाना चाहतन ओला फंसाया जाए तो कोर्ट में नहीं जाइए आदमी, न्यायालय है। अरे न्यायालय में जाना, कोई व्यक्ति जो है न्यायालय में गए है तो उसका मतलब यह है कि वो रोकवावत है जांच। अगर जज ने बदनाम करत हो, जो जज इसके दे झीरम के जांच ला रोके बार काबर गए धर्मलाल कौशिक, काबर गए कोर्ट को स्वतंत्र है। अरे आप कोर्ट में जाओ, स्टे करा लो, क्या फायदा है धर्मलाल? आप देखो जब आप कोर्ट में जाते हो, अग्निवीर पर गए कोर्ट के मुंह का खाना पड़े, ईडी और सीबीआई पर आप कोर्ट में गए, आपने मुंह के खावर पड़ी, नान घोटाला में आप कोर्ट में गए, आपने मुंह के खावर पड़ी, आरक्षण में आप गए, मुंह के खावर पड़ी, झीरम घाटी में आप गए, वहां भी आपने न्यायालय से वापस लौटना पड़ा। आपके कोई भी तर्क में दम नहीं है, आपके कोई भी बात में दम नहीं है, तो न्यायालय आप लोग वापस भेज देवा थे। आप ये बताओ, नान घोटाला में आप कहोगे नान घोटाला हो। बहरहाल हम एक बार विषय माथन मुझे लगा था कि हम थोड़ा सा विषय से विषयांतर हो जाता है। एक बार विषय माथन डॉक्टर साहब
एक बार हमन विषय माथन में एक बार फिर मनीष गुप्ता जी पूछता। मनीष गुप्ता जी, अब जब चुनाव के मौका है, आप मन जैसे कि नक्सली का रणनीति जानता हो, नक्सली मन का रणनीति है कि चुनाव के समय में अपन मौजूदगी के आभास में अलग कराना रही थे। ऐसे अपन पहले क्या जैसे ना उनके लिए बीजेपी कोई बड़ी बात है, ना कोई कांग्रेस को वो कर लिए पार्टी कोई महत्व नहीं रखा, उनके लिए केवल अपन आतंक, अपन दहशत और वो महत्व रखते वहाँ पे। तो अब चुनाव के पहली जिन तरह से माहौल है वो लेकर राजनीतिक पार्टी में सबक नहीं लेना चाहिए कि नक्सली मन कोई बड़े वारदात कर सकते, या फिर हमारे पुलिस हमारे प्रशासन ने सबक नहीं लेना चाहिए कि इसे वारदात हो सकते हैं, कर लिए हम तैयार रहें। देखिए शैलेश जी, जिस प्रकार के हालात हैं मतलब के, मुझे लगता है कि नक्सल घटनाएं अब चूंकि चुनावी वर्ष में बढ़ेंगी और भाजपा कांग्रेस लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं और जिस प्रकार से चीजें बदल रही हैं, मुझे लगता है उसको लेकर के थोड़ी सी गंभीरता बरतनी चाहिए। ये अभी जो हालात अभी कल के जो समझ में अभी नहीं आ रहा है कि घटनाक्रम क्या हुआ, कैसे हुआ, और इस घटना को मुझे लगता है गंभीरता से लेना चाहिए और इस घटना की गंभीरता को देखते हुए आगे चुनावी जो तैयारियां भी करनी चाहिए। आने वाले समय में चुनाव है और लोगों को अंदर जाना पड़ेगा, लोगों के बीच, जब तक जनता के बीच में नहीं आएंगे तब तक आप अपनी बातें उनसे कह नहीं पाएंगे। तो ये समय जो है ना बड़ा क्रूशियल है और ये आरोप प्रत्यारोप का तो आगे भी समय मिलेगा ही और उस पर आप कर सकते हैं। इसकी नक्सलवाद की गंभीरता को देखते हुए हमें बहुत सतर्क होकर के आगे बढ़ने की जरूरत है और सतर्क होकर आगे बढ़ने की जरूरत है। बिल्कुल मैं मनीष गुप्ता जी की बात से सहमत हूँ। जिन तरह से नक्सली मन कहीं न कहीं, अभय नारायण राय जी के मैं तर्क में मान लेता हूँ कि कहीं न कहीं नक्सली मन पर जब प्रहार रहते तो मन बैकफुट में जाते तो एक मौजूदगी के अपन अभय आवाज कराए पर ऐसे ढंग के घटना देते और जनप्रतिनिधि से ज़्यादा अच्छा निशाना या फिर ज़्यादा ओकर से जन सस्ता साधन पब्लिसिटी पाए के या फिर अपन मौजूदगी के आभास कराए के नहीं हो सके। देकर से कम ये घटना में जिन तरह से गृह मंत्री जी के रवैया रही से वो रवैया कहीं से भी अस्वीकार्य है। कार्य गृह मंत्री, जो प्रदेश के गृह मंत्री जो सर्वाधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वो कांग्रेस के गृह मंत्री, वो पार्टी गृह मंत्री जिन अपन शीर्ष नेता मन झीरम घाटी में खो है, कम से कम वैसे गृह मंत्री से ऐसे व्यवहार की उम्मीद, ऐसे असंवेदनशीलता, अगंभीरता की उम्मीद नहीं करी जा सके। जरूरत यह है दलगत राजनीति से हट के, चाहे वो भाजपा के जनप्रतिनिधि हो चाहे कांग्रेस के जनप्रतिनिधि हो, वो मतलब पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था ये समय मुहैया कराने की जरूरत है। कार के नक्सली मन कहीं न कहीं अपन आमद की सूचना जो है वो इस समय देख प्रयास करिए, पुरजोर तरीके से देख प्रयास करिए और ऐसे घटना भविष्य में अगर हम सावधानी हटी समझ तो ऐसे घटना कोई बड़े रूप भी ले सकते, कोई आत्मघाती रूप भी ले सकते। जरूरत है सतर्क रह के और साथ ही साथ प्रशासन ला भी सतर्कता बरते के। आज सभी पौना बहुत बहुत धन्यवाद। सोम शामिल होए पर कल नवा विषय के साथ फिर मुलाकात करबो।